अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी अफवाज को हर लिहाज से तैयार रहने की हिदायत। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर दोबारा हमले न करने की दरख्वास्त की थी। ईरानी क़ायदीन की जानिब से मुतफ़िक़ा तजावीज़ मौसूल होने और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त मंजूर करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखी। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, उम्मीद का इजहार किया फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखते हुए जामे अमन मुआहिदा तय करने में कामयाब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज करने पर जोर। जंगबंदी सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम इक़दाम करार दे दिया। ईरान ने जंगबंदी में तोसी अचानक हमला करने के लिए अमरीका की चाल करार दे दी। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी में तोसी की। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक ट्रंप की जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। खबरदार किया, ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के जरिए नाकाबंदी तोड़ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की पूरी बहरिया समंदर की तह में है। ईरानी फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी। एंटी एयरक्राफ्ट और रडार का सिफाया कर दिया गया। ईरान की न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरियाज को B-2 बमबारों ने ख़त्म कर दिया था। ईरानी क़यादत भी मारी जा चुकी है। वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी है और वो अमरीका के कंट्रोल में है। किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं। ईरान माशी बदहाली का शिकार है। आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी से ईरान को $500 मिलियन का यौमिया नुकसान हो रहा है। अमरीकी नायब सदर और वफ्द का शेड्यूल दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक आइंदा लाहे अमल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात के लिए जाने वाले थे। अमरीका को ईरान की जानिब से मुतफ़िक़ा तजवीज़ का इंतज़ार। तेहरान को इशारे मिले हैं, अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी ख़त्म होती है, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात अगले दौर का इनेकाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। We have received some sign that they are ready to broke it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. ईरान की बहरी नाकाबंदी जंग के मुतरादिफ। जहाज़ों और अमले को यरगमाल बनाना जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पैगाम। वाज़ेह कर दिया, ईरान रुकावटों, पाबंदियों और गुंडागर्दी का सामना करना जानता है। दुश्मन ने अगर दोबारा कोई गलत कदम उठाया तो इस बार जहां कौम कहेगी वही हदफ होगा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स का अपनी कौम को पैगाम। खबरदार किया है कि ईरान के जुनूबी हमसाया ममालिक जान लें, अगर उनकी सरजमीन और सहूलियात को ईरानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खित्ते में तेल की पैदावार को खैरबाद कहना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी अफवाज की तैयारियां मजीद तेज हो गईं। सेंट्रल कमांड ने अपनी बहरी और फ़ज़ाई तैयारियों की फुटेज जारी कर दी। ईरान के साथ जंग में अमरीका के दिफाई मिसाइलों का आधा ज़ख़ीरा ख़त्म होने का इंकशाफ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमरीका ने अपनी जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का तकरीबन निफ्स ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर लिया। अमरीका के मारूफ थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने अमरीकी दिफाई सलाहियतों के हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी।
अमेरिका ने ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा माली दबाव जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान की फंड्स पैदा करने, मुंतकिल करने और वापस लाने की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से कमज़ोर करने के लिए दबाव जारी रहेगा। वाज़े किया, कोई भी फ़र्द या जहाज़ जो खुफिया तिजारत और माली सरगर्मियों के ज़रिए ईरान को सहूलत फराहम करेगा उसे अमरीकी पाबंदियों का सामना करना होगा। स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया, बहरी नाकाबंदी से जजीरा खार की ऑयल स्टोरेज सलाहियतें मफलूज और ईरानी तेल के कुएँ बंद हो जाएंगे। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई माली पाबंदियां लगा दी। हथियार या उनके पुर्जे फराहम करने पर ईरान, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अफराद, 4 कंपनियों और 2 तैयारों पर पाबंदियां आयद। ईरानी निजाद अमरीकी कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी को हरासानी का सामना, जंग के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद धमकियां मिल रही हैं। यास्मीन अंसारी का पैगाम, सदर ट्रंप और पीट हेग्जिट के खिलाफ डट कर खड़े रहने का ऐलान। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद आलमी मंडी में तेल महंगा। बरतानवी तेल 3% महंगा होने के बाद कीमत $98.48 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 0.66% बढ़कर $90.70 फी बैरल पर पहुंच गए। एक वो जमाना था 1998 में जब पाकिस्तान के सबसे पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। नवाज शरीफ का आलमी अमन के लिए किरदार पर शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। पंजाब की तरक्की मिसाली करार दे दी, दूसरे सूबों को भी तकलीद का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से एक जमात की हुकूमत है, वहाँ पर किसे मुफ्त दवाएं और ट्रांसपोर्ट मिल रही हैं। नून लीग के कायद का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आला और गवर्नर सिंध की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल, खुसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों और बेहतर समाजी खिदमात के हुसूल से मुतालिक तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। कराची में साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वालदा को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा, MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी समेत अहम शख्सियात ने तदफीन और नमाज जनाजा में शिरकत की। हैदराबाद था सखर मोटरवे की तामीर से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। एशियाई तरक्याती बैंक और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के दरमियान M6 मोटरवे मनसूबे का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर ADB और NHA हुक्काम ने दस्तखत किए। मोटरवे के 2 हिस्से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर होंगे। 120 किलोमीटर तवील हिस्सा 6 रोया तामीर किया जाएगा। कराची में रेड लाइन मनसूबे के लॉट 2 के काम में सुस्तरवी। ज़िले इंतज़ामिया ने लॉट 2 का ऑफिस सील कर दिया। काम में सुस्तरवी और अदम इत्मीनान के बायस कॉन्ट्रैक्ट भी मुअत्तल। ज़राए का दावा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मुसल्लह मुल्ज़िमान की सियासी जमात के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके कैमाड़ी से मुबैना तौर पर अगवा 2.5 साला बच्चे की लाश मिल गई। सलाहुद्दीन की लाश घर से 1 किलोमीटर दूर नाले से बरामद हुई। वालिद के मुताबिक बच्चे को अगवा करके कत्ल किया गया। लाहौर के इलाके चूंग में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक LDA एवेन्यू में गश्त पर मामूर एहलकारों ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गए। ताक़ुब में मुल्ज़िमान ने पुलिस पर फायरिंग की। इस दौरान 2 डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि एक फरार हो गया। हलाक डाकुओं की शनाख्त वसीम और उस्मान के नामों से हुई।
सेवन में इंडस हाईवे रोड पर तेज रफ्तार कार उलट गई, 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक करार। लाड़काना इंटर बोर्ड इम्तिहानात में खुलेआम नकल, एक डेस्क पर 3 तलबा को बिठा दिया गया। हुकूमत सिंध ने इम्तिहानात में नकल व बदइंतजामी पर मैट्रिक बोर्ड कराची के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। फ्रांस का इसराइल से लबनान से अपनी अफवाज वापस बुलाने का मुतालबा, हिजबुल्लाह से इसराइल पर हमले बंद करने की अपील। इमैनुअल मैक्रोन का जंग के शिकार लबनानी अवाम से इजहार यकजहती, पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए इसराइल और लबनान के दरमियान मुआहदे पर जोर। You asked the question. Let me answer it. No, let me. No. Did you communicate with anyone that you thought you were fired after you were unable to log into? The problem with you and your report. Don't cut me off. You asked the question. Straightforward question. The problem with you and your baseless reporting is that is an absolute lie. डायरेक्टर FBI काश पटेल की सहाफ़ी के सवाल पर गुस्सा आ गया। प्रेस टॉक के दौरान डायरेक्टर FBI और सहाफ़ी की तल्ख कलामी। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने सहाफ़ी को झूठा करार दे दिया। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का दूसरा मरहला, लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी।